हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर के टू मेन टॉपिक। नंबर वन, प्राइस सीलिंग एंड इट्स इफेक्ट, एंड नंबर टू, फ्लोर प्राइस एंड इट्स इफेक्ट। सो लेट वी फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज प्राइस सीलिंग. A price ceiling occurs when the government put a legal limit on how high the price of a product can be. ये कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए कि किसी गुड्स की शॉर्टेज अगर हो जाती है या उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उस दौरान उसके प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाएं, और प्राइसेस जब इंक्रीज़ हों तब उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस स्टेबलाइज रहे. प्राइस सीलिंग एक्चुअली क्या है? ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है और जो कि किसी कमोडिटी का हाईएस्ट प्राइस हो सकता है. मतलब उसके ऊपर कोई भी सेलर चार्ज नहीं कर सकता, भले ही उस कमोडिटी की डिमांड कितनी भी बढ़े मार्केट फोर्स की वजह से. तो वो एक प्राइस सेट कर दिया, प्राइस सीलिंग लगा दी कि इससे ऊपर कोई भी सेलर प्राइस कोट नहीं करेगा. So it is a maximum price can on a product imposed by the government. कुछ किसने लागू किया है? गवर्नमेंट ने. The price imposed is generally less than the equilibrium price. तो ये जनरली क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे नीचे होता है, बिकॉज ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ द गुड्स जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से गवर्नमेंट ने एक प्राइस सीलिंग लगा दी है कि वो गुड्स उस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा नहीं बिक सकता है. अब उसके लिए चाहे गवर्नमेंट को रेशनिंग करनी पड़े, मतलब लिमिट्स डिसाइड करनी पड़े पर पर्सन, या फिर वो सब्सिडी देता है टू द प्रोड्यूस, बिकॉज व्हेन द मैक्सिमम प्राइस सेट, तो हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाए, तो प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग्स कुछ कमोडिटीज़ पर लगती है, जैसे जो एलपीजी है उसका इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत हाई है, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि सब्सिडीज़ देती है, तो एलपीजी इज़ एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग. नंबर टू, फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कोऑपरेटिव्स के थ्रू फार्मर्स को प्रोवाइड होते हैं, वो भी सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, और क्योंकि उसकी भी डिमांड बहुत हाई होती है एंड डिमांड हाई होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज ना हो जाएं, इसलिए गवर्नमेंट इसकी भी रेशनिंग करती है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ गुड्स ऑन विच प्राइस सेलिंग इज इम्पोज्ड. तो व्हेन प्राइस सेलिंग इज सेट, अ शॉर्टेज ऑकर्स. जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देता है, तो सप्लाई कम होने की वजह से शॉर्टेज हो जाएगी. नाउ अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? लेट वी डिस्कस इट बाय द डायग्राम. So if we look at the diagram, this is the demand curve of the any product, any commodity. If we take an example of food grains, ये फूड ग्रेन्स का एग्जांपल हमने क्या लिया? जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे या कम रेट्स पे राइस एंड व्हीट प्रोवाइड कराती है. अब क्योंकि उनके प्राइस जो हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कम डिसाइड किए हुए हैं, तो उस प्राइस पर क्या होता है? डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उन्हें वो राइस या फिर वो व्हीट ज़्यादा मिले, लेकिन तब जो सप्लायर्स हैं उस प्राइस पर दे आर नॉट रेडी टू सप्लाई, ओनली फ्यू सप्लायर्स आर रेडी. तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? क्यूएस है, और क्वांटिटी डिमांड क्या है? हाई है, दैट इज़ क्यूडी. तो इस सिचुएशन में जो न्यू प्राइस डिसाइड हुए हैं ड्यू टू प्राइस सीलिंग, और प्राइस सीलिंग हमेशा कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है. ड्यू टू प्राइस सीलिंग देर इज ए गैप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, एंड दिस गैप इज शोइंग देर इज ए हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई ऑन द प्राइस P1. सो ये जो गैप है इट इज शोइंग द एक्सेस डिमांड ड्यू टू price ceiling. So for the price that the ceiling is set at, there is a more demand. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइस सेट किया है P1, यहाँ पर जो P1 गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया है, इस प्राइस पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि अगर मैं इस प्राइस P1 को पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब इंक्रीज़ करता हूँ लाइन को डैश डैश वाली,
तो पहले पॉइंट आता है जी। जी पॉइंट क्या दिखा रहा है, सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड एंड एट द प्राइस ऑफ P1। और इसी लाइन को जब आगे ले जाते हैं तो एच पॉइंट आता है, एच पॉइंट शोइंग द क्वांटिटी डिमांड एट P1 प्राइस, मतलब इसी प्राइस पर जो प्राइस सीलिंग है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी सप्लाई कम है। डिमांड कौन क्रिएट करता है, कस्टमर, और सप्लाई मार्केट में सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। सो देर इज आल्सो लेस सप्लाई देन देर इज ए एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर सप्लाई कम हो जाएगी। दस देर इज मोर क्वांटिटी डिमांडेड देन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाइड से। एज ए रिजल्ट उसके इफेक्ट क्या होंगे, एक्सेस डिमांड फॉर द गुड अराइजेज, ये एक्सेस डिमांड हमने शो भी की हुई है, एक्सेस डिमांड हो जाएगी पर्टिकुलर गुड्स की, चाहे वो एलपीजी है या फिर फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट हैं या फिर फूड ग्रेन्स हैं। इट कैन बी रेगुलेटेड थ्रू रैशनिंग, इसको रेगुलेट किया जा सकता है रैशनिंग। जैसे एलपीजी गैस में लिमिटेड सिलेंडर्स अवेलेबल होते हैं 1 साल के लिए, 9 सिलेंडर्स हैं। ऐसे ही आपकी जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें भी कोटा होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट ही ले सकते हैं जो रेशनिंग शॉप होती है, राशन की शॉप होती है वहाँ से। और बाई प्रोवाइडिंग, या तो रेशनिंग की जाए, लिमिटेशन की जाए, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए किसको, प्रोड्यूसर को, ताकि वो सप्लाई इंक्रीज करे इस प्राइस पर, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं, सप्लायर रेडी नहीं करेगा। अब प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका नुकसान कस्टमर को होगा, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके जितने प्राइजेस प्रोड्यूसर अवेल चाहता है उतने प्राइसेस का मार्जिन एज ए सब्सिडी प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल करा देती है। अब फिगर को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी, अभी हमने डिस्कस किया था, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओपी ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और गवर्नमेंट ने क्या सेट किया है, OP1। एज ए रिजल्ट मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड है, और ये क्या शो कर रही है, एक्सेस डिमांड। नाउ इफेक्ट्स क्या होंगे कि नंबर 1 इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस डिमांड है, कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और सप्लायर या प्रोड्यूसर्स वो गुड्स अवेलेबल कराने के लिए रेडी नहीं है या कम गुड्स अवेलेबल है, तो हर एक कंज्यूमर को गुड्स नहीं मिल पाएगी, कैन नॉट बाई गुड एट द न्यू प्राइस, जो नया प्राइस है, जो कम प्राइस है। और जब कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होती है मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मतलब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइसेस कम होने की वजह से आप देखेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लग जाती है, डेट इज़ नोन एज क्यू लग जाती है। और नंबर 2, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वही गुड्स या वही कमोडिटी बाहर से आपको जितने प्राइस में उस पर्टिकुलर शॉप से या प्रोड्यूसर से मिल रही है, ज़्यादा प्राइस पे मिलने स्टार्ट होती है, ज़्यादा प्राइस पर मिलने स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, नंबर 1 ब्लैक मार्केटिंग ड्यू टू प्राइस सीलिंग, नंबर 2 लॉन्ग क्यू एट रेशनिंग शॉप, जहाँ पर वो लिमिटेशन सेट की हुई है जिस शॉप में, वहाँ पर लंबी लाइन लग जाती है। और क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ करप्शन और करप्शन इंक्रीज हो जाता है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस सीलिंग। नाउ लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस सिमिलैरिटी है, लेकिन ये बेस प्राइस होता है, और जो प्राइस सीलिंग है वो हाईएस्ट प्राइस होता है, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को, और ये जो फ्लोर प्राइस है ये प्रोटेक्ट करता है प्रोड्यूसर्स को। ये एक्चुअली मेनली जो प्रोड्यूसर हैं हमारे फार्मर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जिसको फ्लोर प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नेम से भी, MSP के नेम से भी जाना जाता है। तो लेट वी डिस्कस फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट है मार्केट के अंदर। इज द लोवेस्ट मतलब कम से कम लीगल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट, जिस पर वो कमोडिटी बेची जाएगी। तो पहली बात, फ्लोर प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर्स मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि जो क्रॉप है, उसकी जो गुड्स है, वो कम से कम जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने सेट किया है उससे नीचे कोई परचेज नहीं करेगा, ताकि फार्मर को नुकसान ना हो। अब मार्केट फोर्सेस की वजह से तो ये हो सकता था कि जब सप्लाई इंक्रीज होगी, सारे फार्मर्स जब एक साथ मार्केट में जाएंगे, तो उस दौरान सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से चेन इफेक्ट की वजह से प्राइजेज डिक्रीज हो जाएंगे, और प्राइजेज डिक्रीज हो जाएंगे तो नुकसान किसे होगा, प्रोड्यूसर को होगा। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, फार्मर। तो फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, और वो
फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है कि किसी भी क्रॉप का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका फ्लोर प्राइस वो डिसाइड करती है, उससे कम कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा, कोई भी ट्रेडर। सो प्राइस फ्लोर आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट प्राइसेस फ्रॉम बीइंग टू लो, बहुत कम ना हो जाएं सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हर एक हार्वेस्टिंग सीजन सेम होता है हर एक क्रॉप का, और जब सारे फार्मर्स अपने क्रॉप को लेकर मार्केट पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उस महीने के दौरान सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से बाई द मार्केट फोर्सेज एकदम से प्राइजेस बहुत लो हो सकते हैं, उसका नुकसान सीधा सीधा किसको पड़ेगा, फार्मर्स को। तो फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, और इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। इट इज़ मेनली यूज टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर इनकम। नाउ इट इज़ द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू बाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स। अब अगर वहाँ पे कोई ट्रेडर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो उस प्राइस पर उन सारे क्रॉप को, प्रोड्यूसर्स की क्रॉप को, प्रोड्यूसर्स की गुड्स को, मीन्स फार्मर की गुड्स को परचेज करेगी, एश्योरेंस होता है। और इसलिए ये जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होता है। नाउ लेट वी डिस्कस इट बाय द डायग्राम। देखिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और जो फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है बाय द गवर्नमेंट वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है उसका इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे बने, और उसका नुकसान सीधा सीधा किससे होगा, प्रोड्यूसर को होगा। प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है, और इस दौरान क्योंकि जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइसेस ज़्यादा हैं तो डिमांड, आप देखेंगे डिमांड कर्व जो है वो जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है नए प्राइस से, और जो सप्लाई कर्व है वो एच, मीन्स क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये क्या शो करता है, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस सप्लाई हो गई है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस सप्लाई हो गई है मार्केट के अंदर तो वो इसको स्टोर कर लेती है, इन क्रॉप्स को अपनी ग्रैंडरीज में स्टोर कर लेती है, और जब फ्यूचर में सप्लाई कम होती है मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर तब वो इसको रिलीज करती है। द प्राइस इज जनरली हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हेल्प फार्मर्स व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई। ये एक्सेस सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस डाउन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया और गवर्नमेंट ने सारी जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको अपने यहाँ गोडाउन में या फिर परचेज कर लिया। गवर्नमेंट बाई द अनसोल्ड स्टॉक, मैंने कहा कि गवर्नमेंट बाई करती है अनसोल्ड स्टॉक एट द प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एंड रिलीज इट टाइम्स ऑफ लो सप्लाई। जब सप्लाई कम होती है तब रिलीज कर देती है अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सो एज ए रिजल्ट ऑल द सेलर्स कैन नॉट सेल दे आर गुड एट द न्यू प्राइस। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई में राइज, ये मैंने बताया था आपको कि सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि सारे सेलर्स सेल नहीं कर पाएंगे, डिमांड कम है, ये गैप है। ये गैप क्या शो कर रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांड कम है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है इस सप्लाई को बाय द सेल्फ परचेजिंग ऑफ दिस गुड्स। गवर्नमेंट इसको परचेज कर लेती है और अपनी ग्रैंडरीज में स्टोर कर लेती है फ्यूचर के लिए। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। That's all for the today students. Thank you. Have a nice day.